लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक 1 का ऐलान हो चुका है। अनलॉक 1 से मतलब है कि जिन गतिविधियों पर बैन लगाया गया था उन्हें अलग अलग चरणों में दोबारा खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून के लिए बढ़ा दिया गया है। आज के इस वीडियो में अनलॉक 1 से जुड़ी वो बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। नई गाइडलाइन को 3 फेज में बांटा गया है। फेज 1 में है कि 8 जून से सभी धार्मिक जगहों, होटलों, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह करके दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और ट्रेनिंग संस्थानें खोले जाएंगे और फेज 3 में है कि स्थिति का आकलन करके इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क खोले जाने की तारीख तय की जाएगी। सबसे राहत भरी बात यह है कि अब 2 राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए अलग से कोई अनुमति या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर राज्य पब्लिक हेल्थ और आकलन के मुताबिक लोगों की आवाजाही को रेगुलेट करना चाहते हैं तो इससे संबंधित पाबंदियों को वो एडवांस में बताएंगे। इन पाबंदियों की अच्छी तरह पब्लिसिटी भी करनी होगी, मतलब कि लोगों को पहले से ही पता हो कि ये पाबंदियां हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो यूपी और एमपी के बीच बिना परमिट या इजाजत के लोग आ जा सकेंगे। दिल्ली, यूपी हर जगह के लिए मान्य होगा। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि कहीं राज्य सरकार ने पाबंदी तो नहीं लगा रखी है, मतलब कि कोई भी राज्य इस आवाजाही को रोकने के लिए अपने नियम कानून बना सकेगा, लेकिन राज्य को इन पाबंदियों के बारे में पहले से बताना होगा और इसे लोगों के बीच पहुंचाना होगा। इसके लिए जागरूक करना होगा। आवाजाही के दौरान नाइट कर्फ्यू का ख्याल रखना भी होगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए बाहर जा सकेंगे। केंद्र ने स्थानीय प्रशासन से सेक्शन 144 लागू करने के लिए कहा है। अब एक और बात, पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक ट्रेन, घरेलू उड़ान सेवा, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना, विदेशी नागरिकों को वापस भेजना जैसी जो गतिविधियां हैं वो जारी SOP के मुताबिक चलती रहेंगी। कोई भी राज्य पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड के तहत आने वाले सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा। अब कंटेनमेंट जोन में जो पाबंदियां हैं उनके बारे में भी जानते हैं। दरअसल जहां कोरोना वायरस पॉजिटिव केस मिलता है तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन कहा दिया जाता है। अब यह जिला प्रशासन तय करता है कि कौन से एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए या नहीं। नई गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के अलावा लोगों की आवाजाही पर बैन रहेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन भी बना सकते हैं। बफर जोन राज्य अपने आकलन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी गतिविधि पर रोक लगा सकते हैं। ये तो हो गई कुल मिलाकर अनलॉक 1 की बात। अब जैसे ही कुछ नई गाइडलाइन या अपडेट आती है हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।